जय श्री कृष्ण। भगवद गीता दूसरा अध्याय और 5वां श्लोक। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यंपिह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहेव भुञ्ज्य भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अर्जुन कहते हैं, महानुभाव, गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म, द्रोण आदि पूज्य जनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी अकेले मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध ना होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा। मेरा जीवन निर्वाह भी कठिन होगा। यहाँ तक कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध जो भिक्षा वृत्ति है उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है, परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं उस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूँ। अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं, तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में मैं उनके खून से सने हुए और जिनमें धन आदि की कामना ही मुख्य है, ऐसे भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। इससे शांति थोड़ी मिलेगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भगवान ने दूसरे तीसरे श्लोकों में अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से ही उन्हें कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी, परंतु अर्जुन उल्टा ही समझे, अर्थात वह समझे कि भगवान राज्य का भोग करने की दृष्टि से ही युद्ध की आज्ञा देते हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि केवल भौतिक दृष्टि रखने वाले मनुष्य कल्याण की बात सोच ही नहीं सकते। जब तक भौतिक पदार्थों की तरफ ही दृष्टि रहती है, तब तक आध्यात्मिक दृष्टि जागृत नहीं होती। यहाँ अर्जुन की दृष्टि में शरीर आदि भौतिक पदार्थों की मुख्यता हो रही है। वह कौटुंबिक मोह ममता में फंसकर धर्म को भी भौतिक दृष्टि से ही देख रहे हैं। भौतिक दृष्टि से अत्यंत विलक्षण आध्यात्मिक दृष्टि की तरफ अभी अर्जुन का ख्याल नहीं है, अर्थात उनकी दृष्टि भौतिक राज्य से ऊपर नहीं जा रही है और वे कौटुंबिक मोह ममता के प्रवाह में बह रहे हैं। इसलिए वह ऐसा समझ रहे हैं कि युद्ध में प्रवृत्त कराकर भगवान मुझे राज्य दिलाना चाहते हैं, जबकि वास्तव में भगवान उनका कल्याण करना चाहते हैं। अतः हमें इस श्लोक से यह सीख मिलती है कि धर्म के रास्ते पर चलते वक्त हमें यह एहसास भी हो सकता है कि यह सब गलत है। ऐसा इसलिए हमारे मन में आता है क्योंकि हम भौतिक दृष्टि से जीवन को देखते हैं। इसलिए हमें श्री कृष्ण भगवान की कही बातों के अनुसार धर्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारे लिए कल्याणकारी है, अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से सही है। जय श्री कृष्ण।